हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही सुंदर वीडियो के साथ में हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। पितृपक्ष के दिन आज से शुरू हो गए ना, श्राद्ध के दिन आज से शुरू हो गए। तो ये पितृपक्ष में और श्राद्ध के दिनों में लोग बीमा लेते नहीं है, लोग पोस्टपोनमेंट करते हैं। आज इस विषय के ऊपर में विस्तृत चर्चा करेंगे। सो बने रहिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब अपन शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पितृपक्ष में और श्राद्ध के दिनों में बीमा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों 16 दिन होते हैं, 15-16 दिन होते हैं पितृपक्ष के। और जनरली क्योंकि मैं भी इस फील्ड के ऊपर में बरसों बरसों तक काम कर चुका हूं, तो मुझे मालूम है कि इन दिनों में जब हम लोगों के पास जाते हैं और लोगों से जब हम बात करते हैं तो जनरली लोगों का यही ऑब्जेक्शन आता है कि बस ये 15 दिन के लिए रुक जाओ, क्योंकि इन दिनों के अंदर में कोई भी शुभ कार्य करना नहीं चाहिए। तो उस विषय पे शुरू में तो मेरे पास भी कोई आंसर नहीं था, क्योंकि देखो स्पिरिचुअल तो हम सभी लोग होते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग ये मानते भी हैं कि हाँ इन दिनों के अंदर में अच्छे कार्य नहीं करने चाहिए। लेकिन काम करते करते एक चीज़ मेरे को समझ में आया कि हम ऐसा नहीं है कि 15-16 दिनों के अंदर में कुछ भी चीज़ खरीदते नहीं है। आप अगर चेक करो तो इन 15-16 दिनों के अंदर में हम लोग सब्जियां खरीदते हैं, अनाज खरीदते हैं। हमारे घर में अगर नमक ख़त्म हो गया तो हम रुकते नहीं है कि नहीं चलो यार 14 दिन जाने दो, 15 दिन जाने दो, उसके बाद में फिर हम लोग नमक लेके आएंगे, तब तक बगैर नमक का चला लो। समझ लीजिए आपका चश्मा टूट गया, चश्मे के बगैर तो एक दिन भी नहीं चल पाएगा। आप तुरंत के तुरंत आप ऑप्टिशियन के पास जाएंगे और जाके आप वहाँ पर अपने नंबर के चश्मे आप उसी दिन में लगवाएंगे, जबकि श्राद्ध के दिन चल रहे, पितृपक्ष के दिन चल रहे। तो इसका मतलब ये है कि जो जरूरी चीज़ें हैं वो हम खरीदते हैं। अगर घर में गैस ख़त्म हो गया, गैस का बॉटल अगर ख़त्म हो गया, मंगाना ही पड़ेगा यार। और गैस नहीं आएगा, सिलेंडर नहीं आएगा, घर में खाना कैसे पकाएंगे हम लोग। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इन 15-16 दिनों के अंदर में हम कोई चीज़ खरीदते नहीं है, हम खरीदते हैं। लेकिन यस, इसमें दो कैटेगरी है। जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं वो हम खरीद सकते हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा होगा। और जो लग्जरियस चीज़ें हैं, मुझे पक्का मालूम है कि इन दिनों में कोई गाड़ी खरीदेगा नहीं, इन दिनों में कोई एसी नहीं खरीदेगा, इन दिनों में कोई टीवी नहीं खरीदेगा। इन दिनों में ये सब चीज़ें जो है वो लग्जरियस कैटेगरी के अंदर में आती है। तो एक चीज़ साफ हो गई ना कि लग्जरीज जो है वो पोस्टपोन कर सकते हैं हम लोग, लेकिन जो नेसेसिटी है वो तो खरीदना ही पड़ेगा। सो नेसेसिटी जो है वो हम लोग इसको अवॉइड नहीं कर सकते। मोबाइल खरीदना है, अरे यार रुक जाओ यार, ये 15 दिन पितृपक्ष के जाने दो, उसके बाद में खरीदेंगे यार, सीधी सी बात है, कोई मरे थोड़ी ना जा रहे यार। लेकिन ज़रूरत वाली जो चीज़ें हैं वो चीज़ें अपने को खरीदना हमारा शास्त्र भी हमें परमिट करता है। अब मैं आपको सवाल पूछता हूँ कि सच बताना, ये जो लाइफ इंश्योरेंस है इसको आप कौन सी कैटेगरी में आप रखते हो। और जो भी एजेंट आईयूआई से जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कि कॉन्सेप्चुअल सेलिंग जब आप करते हैं तो कोई भी व्यक्ति को ये समझना बहुत आसान हो जाता है, ये समझाना बहुत आसान हो जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो लग्जरी की कैटेगरी में नहीं आता है मेरे दोस्तों, नेसेसिटी की कैटेगरी में आता है। और नेसेसिटी को परचेस करने के लिए हमारा कोई शास्त्र, ये पितृपक्ष या तो ये जो श्राद्ध के दिन है, तो इन दिनों में ज़रूरत वाली चीज़ों को हम खरीद सकते हैं। मुझे बताइए, लाइफ इंश्योरेंस जो है, आज तो रोटी कपड़ा मकान और इंश्योरेंस ये हम लोगों ने बोलना चाहिए, और ये हम लोग बोलते भी हैं, राइट। तो इंश्योरेंस जो है वो लग्जरी की कैटेगरी के अंदर में नहीं आता है, ये तो बात क्लियर है। और एक बात आपको करूंगा मैं,
अगर हम पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष के अंदर में जो भी कार्य हम करते हैं, तो आप देखो उस समय में कहा जाता है, शास्त्र कहते हैं कि पितृ जो है, हमारे जो पूर्वज जो है, वो जागृत होते हैं। और वो अगर जागृत है और उस समय पे अगर हम अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उनके आशीर्वाद भी तो मिलेंगे। उनके आशीर्वाद अगर होंगे तो जो हम सोच रहे हैं कि क्लेम में आएगा या हमें कुछ हो जाएगा, शायद भगवान की दया से कुछ ना हो, उनके आशीर्वाद हो, पितृओं के आशीर्वाद हो, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद बने रहे। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पितृपक्ष के अंदर में लाइफ इंश्योरेंस जैसी चीज़ जो ज़रूरत वाली चीज़ है, ये हमने खरीदनी चाहिए, राइट। अगर मेरी बात पसंद आई, अच्छी लगी, तो और दोस्तों तक पहुंचाइए। अच्छी सोच है, अच्छे विचार है, हमेशा लोगों तक पहुंचने चाहिए और ये सब अवेयरनेस का काम है। सो डेफिनेटली आप पहुंचाएंगे एंड थैंक यू सो मच। बस इसी तरह से जैसा समय होता है उस हिसाब से मैं आपके बीच में यहाँ पर टॉपिक लेके आता हूँ। और दोस्तों, अभी हम लोग के ऑफलाइन सेशंस, ऑनलाइन सेशंस दोनों ही पैरेलल अभी शुरू हो चुके हैं और जो भी सेशंस आप अटेंड करना चाहो आप ज़रूर कीजिए। और आप सबसे निवेदन है कि ये श्राद्ध के दिन है, ये पितृपक्ष के दिन है, अपना काम मत रोकिए, अपना काम कॉन्स्टेंटली करते जाइए। अपना काम है लोगों की सेवा करना, अपना काम है लोगों तक जाना, लोगों तक पहुंचना। तो ये कार्य के अंदर में कभी भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। देखो, इन दिनों के अंदर में श्राद्ध के दिन है, क्या बिजली डुल हो गया? श्राद्ध के दिन है, क्या पानी आना बंद हो गया? सब अपना अपना काम करते हैं। इलेक्ट्रिक का बिल आना बंद हो गया? क्या वाटर का बिल आना बंद हो गया? अपने सोसाइटी का मेंटेनेंस का बिल आना इन 15 दिनों में बंद हो जाएगा? नहीं बॉस, सब कार्य एज इट इज़ चलते रहते हैं। जो भी बस ड्राइवर है, ट्रेन के ड्राइवर है, जो ट्रक के ड्राइवर्स है, फ्लाइट उड़ाने वाले पायलट्स है, तो ये सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो उसी तरह से हमने भी श्राद्ध के दिनों में, पितृ दिनों के अंदर में, ये पितृपक्ष के अंदर भी हम लोगों ने ज़रूर काम करना चाहिए। अच्छा काम ज़रूर करिए और करते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। मिलेंगे अगले सोमवार को। उसके पहले गुरुवार की वीडियो भी, बहुत ही दिलचस्प वीडियो बना रहा हूँ, ज़रूर अटेंड कीजिएगा इस गुरुवार की वीडियो को। थैंक यू सो मच दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।